मोदी सरकार ने जातीय जनगणना करने का ऐलान किया है और फैसला लिया है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी हैं। रिजवी जी साहब, मेरा सवाल तो आपने सुन ही लिया। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। देखिए, भारत सरकार का ये जो फैसला है, ये पहली बार फैसला किया गया है जाति जनगणना के लिए। जबकि इससे पहले मर्दमशुमारी हुआ करती थी और आबादी की तादाद पर जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए रजिस्टर बनाए जाते थे। मगर अब ये प्लानिंग की गई कि मुसलमानों में कितनी बिरादरियां हैं, कौन ओबीसी है, कौन आला जाति है, कौन अदना जाति है और ऐसे ही हिंदुओं में भी ओबीसी हैं, गैर ओबीसी हैं, तो इनकी तादाद क्या होना चाहिए? इससे जानकारी इकट्ठा करना है और और अगर जाति जनगणना से जो मालूमात इकट्ठा होती है, जो सूरत-ए-हाल सामने आती है, उस सूरत-ए-हाल पर उस बिरादरी के लिए आबादी के हिसाब से अगर विकास, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, आर्थिक मामलात, सामाजिक मैदान में तरक्की के लिए अगर काम गवर्नमेंट करती है, तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं जातीय जनगणना का स्वागत करता हूँ, ये बेहतर कदम है और ये इसकी प्लानिंग, मनसूबाबंदी बहुत अच्छे से होना चाहिए और पारदर्शिता के साथ बिरादरियों का इसमें इंतखाब हो और उनकी जानकारी इकट्ठा किया जाए और जो जाति जनगणना का जो रजिस्टर है, बहुत अच्छे से उसकी खानापुरी हो ताकि एग्ज़ैक्ट जो सूरत-ए-हाल है पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम, गैर मुस्लिम की वो सामने आए और उस हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट विकास के और तरक्की के काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा मौलाना साहब, इससे पहले कांग्रेस, सपा पहले से इस चीज़ की माँग कर रही थी। क्या कहना चाहेंगे? जैसे अखिलेश ने लगातार कहा था जाति गणना होनी चाहिए। राहुल गांधी भी कह रहे थे। हाँ, ये जाति जनगणना के लिए ये आज की बात नहीं है, लगभग 2-3 साल से अपोज़िशन की पार्टियाँ माँग कर रही थीं और खुद राहुल गांधी ने बिहार में सबसे पहले इस बात की डिमांड की थी। वहाँ एक रैली से खिताब कर रहे थे, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से कहा था कि जाति जनगणना होना चाहिए। इसके अलावा जो डिफरेंस स्टेट्स की रीजनल पार्टियाँ हैं और खुद सेंट्रल में कांग्रेस है, इस कांग्रेस ने भी बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर के साथ में जाति जनगणना की आवाज़ उठाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी लोगों से सहमति बना करके और ऑल पार्टी मीटिंग करके भारत सरकार ने ये फैसला लिया। ख़ैर जो भी फैसला है, वो बेहतर है और इस पर काम होना चाहिए, चाहे जो भी माँग करें। अच्छा, क्या माना जाए इस जाति गणना से मुस्लिम समुदाय को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जनगणना कराने से किसी कम्युनिटी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप तादाद को इकट्ठा करना है कि फला-फला बिरादरियाँ यानी पसमानदा कितने हैं और गैर पसमानदा कितने हैं, अगड़ी जाति कितने हैं, पिछड़ी जाति कितने हैं, आला कितने हैं, अशराफ कितने हैं, ये जानना है। इससे मुसलमानों का जो है वो 2 रोटी मिलने वाली नहीं है, उनका पेट भरने वाला नहीं है। वो जो रोज़ाना कुआँ खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, उनको जनगणना के बाद जातीय जनगणना के बाद भी उनको यही काम करना है, रोज़ाना कुआँ खोदना है और शाम को पानी पीना है। तो इससे कोई भला नहीं होगा। हाँ, भला उस वक़्त होगा जब गवर्नमेंट जाति जनगणना कराने के बाद कुछ विकास के डेवलपमेंट के लिए, इन बिरादरियों के उत्थान के लिए अगर कोई काम करती है, तो कुछ भला होगा। तो देखा जी, मौलाना शहाबुद्दीन का साफ कहना है कि अगर जाति गणना होती है उसके बाद अगर सरकार विकास कुछ करे उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच